क्या हम सचमुच उस मुहाने पर खड्डी बैठे हैं जहां से आगे का रास्ता केवल और केवल तबाही की ओर जाता है, या फिर ये बदलाव एक नई दुनिया के जन्म की पीड़ा है? हम इंसानों ने हमेशा से इस बात पर बहुत घमंड किया है कि हम अपनी किस्मत खुद लिखते हैं, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्या हमारी तकदीर, हमारी दुनिया का भविष्य किसी ने दशकों पहले ही किसी अदृश्य पन्ने पर लिख दिया था? वर्मा स्टोरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त विवेक वर्मा। मेरी आवाज के साथ आज एक ऐसे सफर पर चलिए जो आपको न केवल चौंकाएगा बल्कि आपके भीतर कई ऐसे सवाल खड़ी यह कर देगा जिनका जवाब शायद आज के आधुनिक विज्ञान के पास भी नहीं है। आज हम बात करेंगे उस रहस्यमयी महिला की जिसकी आंखों की रोशनी तो बचपन में ही एक भयंकर तूफान ने छीन ली थी, लेकिन उसकी दिव्य दृष्टि ने आने वाले सदियों का वो सच देख लिया था जिसे हम आज अपनी आंखों के सामने घटित होते हुए देख रहे हैं। जी हां, बुल्गारिया की रहने वाली बाबा वेंगा, वो फकीर महिला जिसने अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले से लेकर कोरोना जैसी महामारी तक की भविष्यवाणी बिल्कुल सटीक की थी। और अब साल 2026 के लिए उनकी जो 10 बड़ी भविष्यवाणियां सामने आई हैं, वो केवल चेतावनी नहीं है बल्कि इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ा अलार्म है। इस कहानी और इन भविष्यवाणियों की गहराई को समझने के लिए आइए चलते हैं मुंबई की उस भाग-दौड़ दे भरी जिंदगी में, जहां 24 मंजिला इमारत के एक आलीशान फ्लैट में सिद्धार्थ नाम का एक युवा शेयर ब्रोकर रहता था। सिद्धार्थ के लिए दुनिया का हर सच केवल दो चीजों पर टिका था, आंक दे और पैसा। उसके लिए भावनाएं, परंपराएं और भविष्यवाणियां केवल कमजोर लोगों के ढकोसले थे। उसी फ्लैट में उसकी दादी सुशीला देवी भी रहती थीं। सुशीला देवी एक बेहद शांत, समझदार और धार्मिक विचारों वाली महिला थीं, जिन्होंने अपनी जिंदगी के 70 से ज्यादा बसंत देखे थे। एक रविवार की सुबह जब सिद्धार्थ अपने लैपटॉप पर दुनिया भर के शेयर बाजार के गिरते चढ़ते ग्राफ देख रहा था और साथ ही न्यूज चैनल पर सोने के बढ़ते दामों की खबरें सुन रहा था, तब सुशीला देवी अपने हाथ में पूजा की थाली लिए वहां आईं। टीवी पर एंकर चीख चीख कर बता रहा था कि दुनिया एक भयानक मंदी की ओर बढ़ रही है और सोना ही अब सबसे सुरक्षित निवेश है। सिद्धार्थ ने एक गहरी सांस ली और हवा में मुट्ठी भींचते हुए कहा, दादी, देखा आपने, मैंने कहा था ना कि इस साल गोल्ड में पैसा लगाना सबसे सही रहेगा। दुनिया चाहे भाट डिच में जाए, अपना पोर्टफोलियो हरा भरा रहना चाहिए। 2026 में मैं इतना पैसा कमा लूंगा कि हमें 7 पुश्तों तक कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुशीला देवी ने थाली मेज पर रखी और सिद्धार्थ के पास बैठते हुए बहुत ही शांत लेकिन गंभीर स्वर में बोली, पैसे की भूख कभी शांत नहीं होती मेरे बच्चे। तुम जिस सोने पर आज इतना इतरा रहे हो, तुम्हें पता है कि बाबा वेंगा ने 2026 के लिए क्या कहा है? उन्होंने कहा था कि एक ऐसा वक्त आएगा जब कागज के टुकड़ों की कोई कीमत नहीं रहेगी और इंसान पीली धातु यानी सोने के पीछे पागलों की तरह भागेगा, लेकिन वह सोना इंसान की भूख नहीं मिटा पाएगा। यह कोई तरक्की का संकेत नहीं है सिद्धार्थ, यह महाविनाश से पहले का लालच है। सिद्धार्थ ने अपना लैपटॉप बंद किया और थोड़ा झल्लाते हुए कहा, दादी, आप भी किन बातों में आ जाती हैं? एक अंधी बुढ़िया जो दशकों पहले मर चुकी है, वो आज के इस आधुनिक जमाने के बारे में कैसे जान सकती है? इंटरनेट पर लोग बस डर बेचने का काम करते हैं। ये सब अंधविश्वास है। सुशीला देवी के चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जिसमें पीड़ा और अनुभव दोनों झलक रहे थे। उन्होंने सिद्धार्थ के सिर पर हाथ फेरा और बोली, बेटा, आंखें बंद होने का मतलब यह नहीं कि इंसान अंधा है। असली अंधे तो वो हैं जिनकी आंखें खुली हैं, फिर भी उन्हें सामने खड़ा विनाश नहीं दिखाई देता। बाबा वेंगा की भविष्यवाणियां कोई डर का व्यापार नहीं है, वे प्रकृति का वो सच हैं जिसे हमने अपने अहंकार में अनदेखा कर दिया है। और 2026 के लिए उनकी जो 10 बातें हैं, वो तो रोंगटे खड्डे कर देने वाली हैं। सिद्धार्थ अब थोड़ा शांत हुआ। कहीं ना कहीं उसकी भी दिलचस्पी जाग रही थी। अच्छा, तो बताइए, आपकी बाबा वेंगा ने ऐसा क्या देख लिया था 2026 के बारे में? सुशीला देवी ने एक लंबी सांस ली और बताना शुरू किया। सबसे पहली भविष्यवाणी तो यही है सिद्धार्थ, कि दुनिया की अर्थव्यवस्था ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। इंसान का अपने द्वारा बनाए गए सिस्टम से भरोसा उठ जाएगा
और दूसरी सबसे डरावनी बात यह है कि प्रकृति अपने सबसे भयंकर रूप में होगी। उन्होंने कहा था कि 2026 में प्रशांत महासागर में एक ऐसा भयानक भूकंप आएगा जो धरती के नक्शे को ही बदलकर रख देगा। कई तटीय शहर पानी में समा जाएंगे। यह प्रकृति का हमसे अपना हिसाब मांगने का तरीका होगा। सिद्धार्थ की आंखों में अब थोड़ा अचरज था, क्योंकि हाल ही में उसने खबरों में प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर में हो रही हलचलों के बारे में पढ़ा था। और तीसरी बात, सुशीला देवी आगे बोली, यूरोप में एक बहुत बड़ा राजनीतिक संकट आएगा जो पूरी दुनिया को युद्ध की आग में धकेल सकता है, लेकिन यह युद्ध केवल जमीन और पानी के लिए नहीं होगा। चौथी भविष्यवाणी सबसे हैरान करने वाली है। बाबा वेंगा ने स्पष्ट कहा था कि इसी समय के आसपास इंसानों का सामना एक ऐसी बाहरी शक्ति से होगा जो इस धरती की नहीं है। आकाश से कुछ ऐसे संकेत मिलेंगे या कोई ऐसा एलियन युद्ध होगा जो इंसान के इस घमंड को तोड़ देगा कि वह इस पूरे ब्रह्मांड में अकेला और सबसे ताकतवर है। एलियन युद्ध? दादी, अब यह तो बिल्कुल हॉलीवुड की किसी फिल्म की कहानी लग रही है। ऐसा कुछ नहीं होता, सिद्धार्थ ने बीच में टोकते हुए कहा। वक्त से बद्धा कोई लेखक नहीं है बेटा, और नियति से बद्धी कोई फिल्म नहीं। सुशीला देवी ने उसे शांत करते हुए कहा। पांचवीं भविष्यवाणी है एक और रहस्यमयी बीमारी का आना, एक ऐसा वायरस या जैविक खतरा जो पुरानी महामारियों से भी ज्यादा तेजी से फैलेगा। छठी बात यह कि जलवायु परिवर्तन अपनी चरम सीमा को पार कर जाएगा। जहां सर्दियां होनी चाहिए वहां झुलसाने वाली गर्मी पड़ेगी, और जहां रेगिस्तान है वहां बाढ़ आ जाएगी। प्रकृति अपना संतुलन वापस पाने के लिए तड्डेच पेगी। सिद्धार्थ अब पूरी तरह से खामोश था। वह केवल अपनी दादी की आंखों में देख रहा था। सातवीं भविष्यवाणी मशीनों के बारे में है। इंसान अपनी सुविधा के लिए जिन रोबोट्स और तकनीक को बना रहा है, 2026 तक वे इंसानी दिमाग पर हावी होने लगेंगे। इंसान खुद एक मशीन बनकर रह जाएगा। आठवीं भविष्यवाणी है जल संकट। दुनिया के कई बड़े शहरों में पीने के पानी की इतनी कमी हो जाएगी कि पानी सोने से भी ज्यादा कीमती हो जाएगा। सुशीला देवी थोड़ा रुकीं। उनकी आंखों में अब एक अजीब सी चमक थी। लेकिन बेटा, सब कुछ बुरा ही नहीं होगा। नौवीं भविष्यवाणी इंसानियत के लिए एक उम्मीद की किरण है। बाबा वेंगा ने कहा था कि 2026 के आसपास चिकित्सा के क्षेत्र में एक ऐसा चमत्कार होगा जिससे कैंसर जैसी लाइलाज और भयानक बीमारी का कोई पक्का इलाज मिल जाएगा। इंसान को मौत के मुंह से खींच लाने वाली एक संजीवनी हाथ लगेगी। और 10वीं भविष्यवाणी क्या है दादी? सिद्धार्थ ने बहुत ही धीमी आवाज में पूछा। 10वीं भविष्यवाणी किसी देश या राजनीति के बारे में नहीं है सिद्धार्थ, वह हमारे और तुम्हारे बारे में है। वह है आध्यात्मिक जागृति। जब चारों तरफ हाहाकार मचेगा, जब पैसे और मशीनों से इंसान का मोहभंग हो जाएगा, तब इंसान वापस अपनी जड़ों की तरफ लौटेगा। वह समझेगा कि ईश्वर, परिवार और प्रेम से बढ़ा कोई खजाना नहीं है। नफरत की दीवारें टूटेंगी, और जो लोग इस प्रलय से बचेंगे वो एक नई और शुद्ध दुनिया की शुरुआत करेंगे। तभी अचानक सिद्धार्थ के फ्लैट के झूमर तेजी से हिलने लगे। मेज पर रखा पानी का गिलास छलक कर नीचे गिर गया। इमारत में एक कंपन महसूस हुआ। यह एक हल्का भूकंप था, लेकिन 24वीं मंजिल पर इसका असर दिल दहला देने वाला था। सिद्धार्थ घबराकर अपनी जगह से उठा और सीधा अपनी दादी से लिपट गया। उस एक पल में उसे न तो अपना लैपटॉप याद रहा, न अपने शेयर, और न ही सोने के बढ़ते दाम। उसे केवल अपनी और अपनी दादी की जान की फिक्र थी। कुछ ही सेकंड में कंपन रुक गया। सब कुछ शांत हो गया। सिद्धार्थ अभी भी अपनी दादी को कसकर पकड़े हुए था। सुशीला देवी ने प्यार से उसकी पीठ थपथपाई और कहा, देखा बेटा, जब धरती डोलती है तो इंसान को अपनी तिजोरी नहीं, अपने अपने याद आते हैं। सोना और पैसा तुम्हें पलंग खरीद कर दे सकते हैं, पर नींद नहीं। ये तुम्हें सुरक्षा का एहसास दे सकते हैं, पर आपदा से बचा नहीं सकते। भविष्यवाणियां हमें डराने के लिए नहीं होती, वे हमें जगाने के लिए होती हैं। सिद्धार्थ की आंखों में आंसू थे। उसने उस दिन पहली बार यह महसूस किया था कि जिस पैसे के पीछे वह पागलों की तरह भाग रहा है, वह प्रकृति के एक छोटे से इशारे के सामने कितना बेबस है। उसने दादी के हाथ चूम लिए और मन ही मन तय किया कि वह अब अपनी जिंदगी को केवल एक मशीन की तरह नहीं जिएगा।
वह अपने परिवार को, अपने रिश्तों को वह समय देगा जो असल में दुनिया की सबसे कीमती चीज़ है। तो मेरे दोस्तों, क्या बाबा वेंगा की ये बातें महज कोई इत्तेफाक हैं? या फिर ये हमें एक आखिरी मौका दे रही हैं संभलने का? 2026 में क्या होगा, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तय है, अगर हम आज नहीं सुधरे, अगर हमने आज अपने अहंकार और लालच को नहीं छोड़ा, तो कल हमें बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। सोना, संपत्ति और बैंक बैलेंस सब यहीं धरा रह जाएगा। जो आपके साथ जाएगा, वह है आपके द्वारा किया गया प्रेम, आपकी इंसानियत और आपके अपनों का आशीर्वाद। जब तक समय है, अपने परिवार को गले लगाइए। उन छोटी-छोटी खुशियों को महसूस कीजिए जो मुफ्त हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कीमती हैं। प्रकृति से प्यार कीजिए, क्योंकि जब प्रकृति अपना संतुलन बनाती है, तो वह यह नहीं देखती कि कौन कितना अमीर है। अगर आज की इस कहानी ने आपके दिल में एक छोटी-सी भी दस्तक दी हो, तो इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर साझा कीजिएगा। क्या पता कौन अपनी भागती हुई ज़िंदगी में 2 पल रुककर सच को महसूस कर ले। मैं विवेक वर्मा आज आपसे विदा लेता हूँ। जल्द ही मिलूंगा वर्मा स्टोरीज की एक और ऐसी ही गहरी और सच्ची कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, अपने माता-पिता की सेवा करें और सत्य के मार्ग पर चलें। नमस्कार।